आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुरक्षा पर भाजपा के हमारे प्रवक्ता साहब ने एक सवाल पूछा, मैं पूछना चाहता हूं। आज जिक्र की आपने बात की साहब, लेकिन आपने नीट की छात्रा के ऊपर कोई बात नहीं कहा। आपने उत्तराखंड में आपकी वो अंकिता भंडारी की कैसे हत्या कर दी गई, आपने उस पर कोई बात नहीं की साहब। आप नारी सुरक्षा की बात किस हद से कहेंगे? ये लोग जो बोल रहे हैं, अभी हमने देखा न्यूज पर कि ये आएगी बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद कर देगी, बीजेपी आएगी तो टाइटल समझकर बंगाली समझकर टेररिस्ट में डाल देगी। अगर आपको बंगालियों से इतना प्रेम था तो वंदे मातरम का विरोध आपने क्यों किया? दूसरी सबसे बड़ी बात है, महिला आरक्षण जो बिल आया वो तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं, आपने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। 20 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी सरकार ने किया। वो कह रहे हैं कि इस बार आंधी चल रही है, बल्कि गृहमंत्री अमित शाह ने तो यहाँ तक कहा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुनामी आई है बीजेपी के नाम की। और बंगाल जिस तरीके से जो सोचता है वो भारत 10 साल बाद सोचता है। शायद इसीलिए अमित शाह जी को सुनामी की याद आ रही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि जब माताएं निकलती हैं, जब बहनें निकलती हैं, जब भाई निकलते हैं, जब यहाँ की पूरी पीढ़ी जो है वो ममता बनर्जी के साथ निकलती है तो सुनामी भी कभी कभी छोटी पड़ जाती है। A few moments later. मालिक वो देखो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि रात को 8 बजे के बाद पश्चिम बंगाल में कोई बेटी घर के बाहर नहीं निकले, क्योंकि पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी के साथ में है। एक तरफा वोट है पड़ा है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। टीएमसी के गुंडों का हिसाब इसके होगा। बाद मैं पाठक जी के पास जाऊंगी। बड़ा सवाल तो यह है कि क्या आपको लग रहा है कि 16 राज्यों में सीएम है आज बीजेपी का, और अगर वो वाकई पश्चिम बंगाल जीत लेते हैं तो वो इस 17वां राज्य बन जाएगा? अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। कितनी शर्मनाक बयान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। क्या कह रहे हैं कि बंगाल 30% की ग्रोथ रेट थी, पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करता था। कब? अंग्रेजों के जमाने में। हम कहते थे ये अंग्रेजों के मुखबिर नहीं, अंग्रेजों के गुलाम है, और आज इन्होंने सिद्ध कर दिया। कभी नहीं यूज किया। इनके गृह मंत्री कहते नहीं थकते कि कांग्रेस शासन जब था वेस्ट बंगाल में, तब वेस्ट बंगाल ने बहुत प्रगति की। इन दोनों राजनीतिक दलों की मंशा पश्चिम बंगाल के लोगों जान लीजिए, ये दोनों तुम लोगों की स्थितियां को बदहाल और बदतर कर देंगे। गजब बेइज्जती है। अगर इस देश में अडानी अंबानी 20 लाख करोड़ कमाएगा तो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति के खड़े हुए आदमी के हाथ में 10,000 रुपए दोगे तो वो 9,000 रुपए खर्च करेगा। तो लग रहा है बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। ये कांग्रेस यही तो इन्होंने काम शुरू किया है। ये कांग्रेस हर राज्य में यही करते हैं और वोट जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं। नहीं हूँ अंजना जी, ये जो कर रहे हैं चुनाव के समय उसका विरोधी हूँ। आप तो मध्य प्रदेश से हैं। लोगों के सीधे हाथ में आप तो मध्य प्रदेश से हैं विरोधी नहीं हूँ। आपको पता है कि लाड़की बहन योजना वहाँ डिसाइसिव रही? अरे सबसे पहले ये योजना दिल्ली में चालू की थी। ये योजना 2008 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्टार्ट की। आखिरी बात सुनिए, अगर परचेज पावर लोगों के बढ़ाओगे तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेगी। लेकिन अगर मोदी जी मुट्ठी भर लोगों को पैसा थमा देंगे और आपके हक को रेवड़ी बता देंगे। माइक नीचे पाठक जी जल्दी से। मैं आपको बता दूं कि इस बार पुनः हमारी सरकार 260 सीटों से पश्चिम बंगाल में बना रहा है। और मैं आपको बता दूं, ठीक लगा लीजिए, मैं बता रहा हूं, जिस जगह पर आप डिबेट कर रहे हैं, तो बाकी सीट किसको दे रहे हैं? मैं बता रहा हूं, जिस बाकी जगह सीट किसको दे रहे हैं, इनको कि उनको? बाकी सीट जो भी लाएंगे 260 सीटों से हम लोग जीत रहे हैं। 50 के अंदर हमारे बीजेपी वाले 40 में सिमट जाएंगे। अच्छा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 मई को मिलिएगा ना पाठक जी? पहली बात सुनिए, 100% मिले। दूसरी बात सुनिए दीदी, पहली बात सुनिए, एक और चीज मैं बोल देना चाहता हूँ, सुन लीजिए। सूरज है यहाँ पर, मेरी दीदी के लिए सूरज है यहाँ पर, कोई जुगनू न चलेगा। तू कितना भी सर पटक ले, यहाँ तू न चलेगा। दीदी नहीं साक्षात दुर्गा तेरे आगे। तो सुनो, दीदी नहीं साक्षात दुर्गा तेरी आगे, अब दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। सही पकड़े हैं। नारी सुरक्षा पर भाजपा के हमारे प्रवक्ता साहब ने एक सवाल पूछा, मैं पूछना चाहता हूं। आज जिक्र की आपने बात की साहब, लेकिन आपने नीट की छात्रा के ऊपर कोई बात नहीं कहा। आपने उत्तराखंड में आपकी वो अंकिता भंडारी की कैसे हत्या कर दी गई, आपने उस पर कोई बात नहीं की साहब। आप नारी सुरक्षा की बात किस हक से कहेंगे? किस हक से, किस मुंह से आप बोल सकते हैं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। हमारे कहने का मतलब है मैडम
कि ये लोग जो बोल रहे हैं, अभी हमने देखा न्यूज पर कि ये आएगी बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद कर देगी, बीजेपी आएगी तो टाइटल समझकर बंगाली समझकर टेररिस्ट में डाल देंगे। अगर आपको बंगालियों से इतना प्रेम था तो वंदे मातरम का विरोध आपने क्यों किया? दूसरी सबसे बड़ी बात है, महिला आरक्षण जो बिल आया वो तो वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं, आपने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। स्थानों से ये कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है। देखिए अंजना जी, 20 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी सरकार ने किया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कांग्रेस पार्टी सुनिए, कांग्रेस पार्टी को मैं ताली बजाऊंगा। राहुल गांधी सेंचुरी कंप्लीट करने वाले, हार की सेंचुरी होने वाली है। ये नोटा के बराबर वोट पाएंगे सीपीएम वाले। और आपका टाटा बाय बाय, 15 सालों में एक काम नहीं गिना पाए। ये दो भाई जो लिख रहा है मुझे पेपर दे देना, मैं लेके जाऊंगी, 4 मई को पूछूंगी। लिखिए कौन कौन लिख रहा है 4 मई से लिख के दीजिए। इनको भी पेपर कलम लाओ भाई, पेपर कलम दो जल्दी। पेपर भी नहीं है, कलम भी नहीं है, क्या लिख पाएंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या बात, ये बात है। जब हम 3 सीट जीत करके आए थे और वहां से हमने 77 की यात्रा तय करी तो बहुत लोग हमसे प्रश्न पूछते थे कि आप 3 से 77 कैसे जाएंगे। और आज हमको 77 से जब हम सरकार बना रहे हैं और इन चुनाव में बंगाल की जनता के आशीर्वाद के साथ सोनार बांग्ला के स्वप्न को पूरा करने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यह कोई कठिन प्रश्न है। आज हम कोलकाता में खड़े होकर के राज तिलक के शो में हैं। यहां से कितनी दूर है राज्यकर, कितनी दूर है वो स्थान जहां पर उस बंगाल की बेटी के साथ वो दुर्व्यवहार हुआ और बाद में उसकी बॉडी उसकी मां तक को नहीं दी गई और उसको जबरदस्ती प्रशासन के दबाव में उसके साथ ये अत्याचार किया गया। यहां से कितनी दूर है जहां पर वंदे मातरम लिखी गई थी, पर कोलकाता के निवासी जानते हैं कि यहां से थोड़ी दूर हम चलेंगे और आज कलकत्ता के अंदर वो स्थान बन चुके हैं जहां पर आप वंदे मातरम का गायन नहीं कर सकते। ये हमारे बंगाल के साथ ममता बनर्जी ने क्या कर दिया? प्रश्न ये है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नंदीग्राम से जिस क्रांति की शुरुआत करी थी वहां नंदीग्राम की जनता ने भी ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाया और मैं दावे के साथ इस जनता के आश्वासन पर कहता हूं कि इस बार भवानीपुर से भी जनता ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ खड़ी होगी। कोई दो राह नहीं है। माने जी चलिए से माइक उठाइए और जवाब दीजिए भाई। वो कह रहे हैं कि इस बार आंधी चल रही है, बल्कि गृहमंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुनामी आई है, बीजेपी के नाम की लहर है और अगला फेज जो है वो ऐसा फेज है जो कि ममता का गढ़ रहा है, ममता दीदी का। ऐसे में क्या आपको लगता है चैलेंज बड़ा है आप लोगों के लिए? पहले आपके माध्यम से अंजना जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और बंगाल जिस तरीके से जो सोचता है वो भारत 10 साल बाद सोचता है। शायद इसीलिए अमित शाह जी को सुनामी की याद आ रही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि जब माताएं निकलती हैं, जब बहनें निकलती हैं, जब भाई निकलते हैं, जब यहाँ की पूरी पीढ़ी जो है वो ममता बनर्जी के साथ निकलती है तो सुनामी भी कभी कभी छोटी पड़ जाती है। अपने घर जाना है। जहाँ तक हमारे भाई साहब हैं, सिद्धार्थ बहुत युवा हैं, दिल्ली से आए हैं, भवानीपुर के बारे में बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं भवानीपुर माँ भवानी के नाम पे है और माँ का साथ ममता बनर्जी ने पुरतोड़ तरीके से दिया है। जब वो दुर्घटना घटी तो ममता बनर्जी ने समय निकाला नहीं, ममता बनर्जी का कर्तव्य रहा वो उस माँ से जाके मिली, संवेदनाएं प्रकट करी। और ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है। चाहे बच्चियों को सुरक्षित रखने से लेके उनको शिक्षा में प्राथमिकता देने से लेके माताओं का सशक्तिकरण, कन्याश्री, रूपोश्री, सोबुत साथी, लक्ष्मी भंडार को लेके ये आप समझ नहीं पाएंगे, ये आपसे बहुत परे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैं तो 2-2.5 महीने से बंगाल की जनता के बीच में और जहां जा रहा हूं बंगाल की जनता मुझे कह रही है ए बार बांग्ला चाहिए परिवर्तन, चाहिए यूनियन, चाहे नूतन भविष्य, पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। ये कह रही है बंगाल की जनता और ये है बंगाल की जनता का मूड। पर समस्या, मैं इनकी बात से एक बात से सहमत हूं अंजना, जिन्होंने कहा आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पा रहे हम। 26,000 की एसएससी का स्कैम हो गया, हम नहीं समझ पाए। यहां से सारे युवाओं को पलायन करके बाहर जाना पड़ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे। अभी बता है भाई, अभी बता है। बंगाल की जनता आपके साथ है, बंगाल की नेत्री सुश्री ममता बनर्जी आपके साथ है, तो डर काहे का? और जहां हमारे भाई साहब दूसरे हैं, आपने एक प्रश्न किया कि भाई बहिरागोतो कौन होता है, पहले वो शब्द सुन लीजिए। जो आपका अपना भाई, अपना रिश्तेदारी क्यों ना हो, जो आपका अनहित करे, आपके साथ दुराचार करे, आपको प्रताड़ित करे, वो बहिरागोतो है।
आपके साथ समाज वही जो आपको समझ सके। हमारे लिए मोदी जी, अमित शाह जी या जितने भी बड़े नेता जब जो वो बंगाल की बात में बोलते हैं, बंगाली बोल रहे हैं तो आप बांग्लादेशी हैं। ये गड़बड़ है बाबा।